हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय बर्थडे व्लॉग। तो आज का बर्थडे स्पेशल इस मायने में रहा कि कभी भी वो मिडनाइट वाला जो सेलिब्रेशन होता है वो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैं ऊपर आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट कर रही थी रात को, तो इन्होंने चारों ने प्लानिंग करके आइसक्रीम केक मंगाया। और मैं शूट करने के बाद भी ये तीनों आपस में जमा हुई भी रहती हैं ना, तो बातों में लगी रहती हैं। मैं इनको डांट के नीचे से ऊपर आई हूँ, एडिटिंग करी है, जस्ट लेटी थी, नींद लगी थी, तभी बज गए 12 और फिर ये आ गए जी हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज़ केक लेके। अब यहाँ पर केक देख के फिर ठंडा ठंडा, खैर स्वादिष्ट केक रहता है आइसक्रीम केक। जब से बच्चों के बर्थडे में खाया था ना तो सबको पसंद आने लगा ये, तो खा के हम खुश तो हो गए। तो इन्होंने यही बोला कि मम्मी केक नहीं होता तो अब हमें डांटती हैं। पक्का डांटती, क्योंकि सुबह 5:15 बजे के करीब ये लोग चले जाते हैं पार्क और रात को भी इतनी देर तक जगे रहते हैं। खैर बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। अब उसके बाद सुबह फिर दिन की शुरुआत हुई जिम से, तो रात को लगभग 12:30 के करीब बज गए थे, 12:45 ही हो गया था सोते सोते। और फिर मैं जिम चली गई कि दिन में कल सो लेंगे। छुट्टियों का यही फ़ायदा है, अगर आप रात में लेट में भी सो रहे हैं और सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं तो भी आपके पास दिन में 1-2 घंटे होते हैं, आप नींद पूरी कर सकते हो। अब स्कूल खुल जाएंगे 16 को, तो जब तक है मेरे हाथ में, समझिए 3 हफ्ते मुझे मिले हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है जिम, और 3 हफ्ते तक मैं आराम से आ सकती हूँ। तो मैं छुट्टी नहीं कर रही हूँ। बीच में एक दिन मुझे काम था यूट्यूब का ही कुछ, उस वजह से मैंने की थी। देन मैं एक भी छुट्टी नहीं कर रही हूँ सिवाय संडे के, जो जिम ऑफ होता है। अभी यहाँ पर ये है कि देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। एक होता है ना कि हमसे हो नहीं पाएगा, इस एज में नहीं हो पाएगा। ये जो मूव हैं ये मैं तो अपने 20s में किया करती थी। तो आरोही आराध्या ये जंपिंग जैक्स जो अब मैं कर रही हूँ ये करती थी पहले दिन 2 दिन जब वो गई थी। तो आई वॉज़ लाइक कि ये मेरा गोल है कि मैं इस तरीके से पता नहीं जंप कभी कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन 1 वीक में ही मैं वहाँ आ गई। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। तो आप ये जज्बा मतलब मैं साथ में लेके जाऊँगी। जो भी मैं यहाँ सीख रही हूँ ना उसको अपनी डेली वाली एक्सरसाइज में जितना हो सकेगा इंक्लूड करूँगी। एंड ये रिदम कि हाँ बॉडी अभी इस मूव में आ सकती है, ये कॉन्फिडेंस मैं अपने आप को अपने 45 में ये गिफ्ट करूँगी। और कर दिया है, करूँगी क्या। और मैं अपने न्यू मी से नहीं, अपने ओल्ड मी से मिल रही हूँ जो मैं अपने 20s में। आफ्टर 40 किसी भी लग्जूरियस चीज़ के ओनर होने की बजाय अगर आप एक फिट बॉडी के ओनर हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी ट्रॉफ़ी है हमारे लिए, बड़ा स्टेटस सिंबल है कि हाँ हमने अपनी बॉडी को इस लेवल तक अपने 20s या 30s में जैसी थी वैसा मेंटेन अगर हम आने वाले दशकों में कर पाते हैं। तो ये जज्बा मेरे अंदर आ गया है और इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी थ्रू आउट द लाइफ अपने अंदर बनाए रखने की, जैसे भी हो सका। मतलब ये मेरी अब फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, ये मैंने सोच लिया है मन में। अब जिम में जाके जब मैं आती हूँ ना तो थोड़ी बॉडी एक्टिव मोड में देखो रहती है वहाँ से आके, तो मैं कोई भी एक बड़ा टास्क आते ही आते निपटा लेती हूँ। जैसे ये वाले कमरे में तराई की वजह से शू रैक और टेबल ना सब बीच में रखी थी और सारा सामान इसके ऊपर रखा हुआ था ताकि चारों तरफ की दीवारों की तराई हो जाए। मैंने इसको सेट कर दिया आज, और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर दी। ये तीनों एज़ यूजुअल उधम मचा रही हैं, फ़ोन हाथ में है। मैंने जानबूझ के एक क्लिप एडिट मत नहीं की यहाँ से, क्योंकि ये गेम खेल रही हैं कि वहाँ से वो आ रही है और मैं भाग रही हूँ। यही चलता है पूरा दिन। बीच बीच में इनसे काम ले लेती हूँ, कभी पढ़ाने बैठा देती हूँ, लेकिन फुल ऑन यही चल रहा है। अभी आज तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अदिति चली गई है बर्थडे के अगले दिन मेरे, वो चली गई थी। तो आज मैं बड़ा सूना सूना सा लग रहा है घर। अभी तीनों गई हैं अपनी अम्मा के घर। अब मैं यहाँ पे उस दिन, ये बर्थडे वाले दिन का है, तो दोपहर में बना रही थी दाल, क्योंकि नाश्ते में मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी कचौड़ी और सब्ज़ी, इसीलिए मैंने थोड़ा सफाई में ज़्यादा टाइम भी लगा दिया। पर पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं है और शूट करना भी मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने एक ही पूड़ी खाई थी उसमें से कचौड़ी। बाकी नाश्ता बाहर से हो गया था, तो मैंने सिंपल अभी दाल चावल, क्योंकि रात को फिर बाहर का खाना खाना है, तो दोपहर में कुछ भी हैवी बनाने से मैं बच रही थी। तो मैंने मसूर की दाल ये काली वाली मसाला पीस के बनाई है, जिसमें भी प्याज वगैरह का तड़का लगना होता है ना, तो मैं वो वाली दाल अब ऐसे पीस के कभी कभी बना देती हूँ। इसमें किचन किंग वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ, तो थोड़ा जैसे छोले की महक आती है ना, इस तरीके की महक सी आती है, फ्लेवर अलग आ रहा है। तो बीच बीच में ये है कि एक नया टेस्ट सा हो जाता है। और छौंकने के लिए मैंने इसमें देसी घी यूज़ करा है। उधर चावल भिगो दिए ताकि चावलों को रेस्ट मिल जाए आधे घंटे का। अब दोनों में चीज़ों में सीटी फिर एक साथ लग जाएगी। सुबह नाश्ता मेरा एक ही कचौड़ी का हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे ही भूख लग रही है, बच्चों को तो बाद में लग रही है, वो फिट हैं अभी अपने। अब ये मसाला टमाटर प्याज वगैरह भुन गया था, तो मैंने फिर हल्दी मिर्च धनिया इसमें किचन किंग नमक वो सब डाल डूल के फिर इसको अच्छे से भून लिया बढ़िया करके। मतलब ये है कि सब्ज़ी के जितना टाइम अभी छौंकने में लगने लगा दाल को जब मैं ऐसे बना रही हूँ, लेकिन वही औसत पड़ जाता है, क्योंकि बाद में दाल को जो छौंकते थे हम
वो टाइम बच रहा है। और एक ये भी है कि सीटी लगा दी एंड यू आर डन। उसके बाद आप किसी भी दूसरे काम में पूरी तरह लिप्त हो सकते हो, खाना आपका रेडी है। दाल छौंकने के लिए आपको दोबारा किचन में जो आते हो वो टाइम बच रहा है। तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा इस तरीके से बनाने में भी, आई एम जस्ट ओके, क्योंकि टाइम वगैरह घूम फिर के उतना ही लग रहा है। सारा मसाला भुन गया, फिर मैंने दाल डाल दी इसमें। अब इसमें दाल में वही 4 गुना पानी जैसे डालते हैं, पानी उतना ही डालूँगी। तो ये हो जाएगी हमारी मसूर की दाल। अब इसमें दाल मखनी में ना मुझे जो लग रहा था टेस्ट में, बस वो जो ऊपर से मलाई डालते हैं उसका फ़र्क रह गया था, बिल्कुल वैसी ही बन गई थी। और बाकी हरी धनिया नहीं थी तो उसका फ़र्क थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि वो होती तो थोड़ा और कलरफुल सा हो जाता। अभी मैंने सिंपल गाउन ही पहन रखा था गर्मी की वजह से, समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं। इतने मिंत्रा से मेरे ये 2 पैकेट आ गए और प्लान हो गया कि हाँ जी क्या पहनना है अभी दिन भर के लिए। रात को तो मुझे पर्सनली मतलब उस टाइम पे साड़ी वगैरह मुझे अच्छी लगती है तो वही देखेंगे, लेकिन अगर पहनूंगी तो यही पहने रखूँगी। अभी मिंत्रा से ना अभी एंड ऑफ रीज़न सेल चल रही है तो उसके रेट एक्चुअली डाउन थे उस दिन। और स्टार्टिंग में मतलब अभी भी चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में जब सेल हुई थी ना तब तो बहुत ही कम थे। तो ये मैंने इसमें से ना कॉटन का टॉप मंगाया है, कुछ बहुत सारे टॉप और बॉटम वेयर मंगाए हैं, आपके साथ शेयर भी करे थे पिछले हॉल में, या शायद शूट हुआ हुआ है अभी आएगा जो हॉल उसमें है। तो जिम वियर मैंने वहाँ से ढेर सारे मंगाए हैं, टी शर्ट्स मंगाई हैं। और ये मंगाया था एक इस तरीके का टॉप, ये अलग ही है, कॉटन का है प्योर, और आगे एम्ब्रॉयडरी है और ये पेंट हुआ हुआ है। इसके साथ मैचिंग में मंगाई थी मैंने इसी कलर की मेहंदी ग्रीन में डार्क में पैंट। तो ये पैंट भी स्ट्रेचेबल है और मतलब सस्ती है, ये वाली पैंट तो सबसे सस्ती थी, शायद अंडर 400 या 400 समथिंग की थी। तो बाकी भी 500, 600, 800 तक में पैंट हैं जो मैंने मंगाई हैं। और स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ ना, स्टार्टिंग में तो रेट और कम थे तो 600-700 तक में मिल गई थी, जो अब 800 की दिख रही हैं। लेकिन अभी भी जो एक्चुअल उनके रेट रहते हैं ना उसके हिसाब से अभी भी सेल चल रही है। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर थोड़ा भी है ना, देखो इंडियन में तो मुझे अभी भी वहाँ पे महंगा लग रहा है मिंत्रा में, लेकिन वेस्टर्न में जो मीशो पे क्वालिटी आती है उससे वहाँ पर थोड़ी बेटर है। और अगर आप मतलब क्वालिटी वाइज वेस्टर्न कुछ देख रहे हो ना तो इस टाइम मिंत्रा चेकआउट करो, फ़ायदा इस टाइम पे हो जाएगा आपका। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट और थोड़े से इस रेट में है कि आम मिडिल क्लास आदमी भी ले लेगा। अब ये परफेक्ट मैच हो गया एक दूसरे से। अच्छा टॉप अब ऐसा हो गया कि मेरे आरोही के और आराध्या के सेम आने लगे हैं, 19-20 फ़र्क रहता है, आराध्या तो को थोड़ा सा लूज़ रहता है, मेरा और आरोही का तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हो गया है एक सा। तो मैंने ये साइज़ स्मॉल में मंगाया क्योंकि मिंत्रा में स्मॉल मतलब स्मॉल। खैर अब मैं इसको पहन के अपनी मॉडलिंग शुरू कर दी थी, तैयार होते ही मेरी एनर्जी एकदम बूस्टअप हो जाती है। इसीलिए मैं आपको भी हमेशा कहती हूँ जब लगे ना डाउन फील हो रहा है तो घर में हो लेकिन तैयार हो जाओ, फ़र्क देखना। फिर मैंने अपना थंबनेल रेडी किया एंड देन मैं सो गई थी टाइट अपनी चोटी गुथ बना के, ताकि शाम तक मेरे बाल हल्के से कर्ल से हो जाएं। दोपहर तक कुछ डिसाइड नहीं था कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे, फिर शाम को सोच विचार के लगा कि चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, क्योंकि घर को डेकोरेशन करने के लिए मैंने मना कर दिया था इन्हें, घर ऑलरेडी फैल रहा है तो मान गई थी। अब ये था कि हम चल रहे हैं बाहर। ये मेरे हस्बैंड की मैंने एलन सोली की टी शर्ट मंगाई थी वहीं से मिंत्रा में सेल में से। अब सब लोग रेडी थे तो फिर हम आ गए थे बाहर लॉबी में एंड ऑल सेट टू गो। अभी मेरे हस्बैंड फ़ोन में कुछ कर रहे थे तो थोड़ी देर मतलब उनको थी, इतने हमने वीडियो वगैरह अपनी बनाई कि चलो ये बाल ना मैंने टाइट बस चोटी गूँथ के मैं सो गई थी, शैम्पू किया था उससे ही ऐसे हो गए हैं। मैंने कर्लर वगैरह यूज़ नहीं किया था तो इससे ही इतने हो गए। हल्के हल्के से इसमें वेव भी नहीं, कर्ली प्रॉपर पड़ गए थे, वो जो चोटी गूँथने से पड़ते हैं। और साड़ी मैंने आपके साथ ये शेयर करी थी, कॉटन की मंगाई थी जब, उसमें की है। और अब हम लोग चल दिए थे, अभी भी ना रेस्टोरेंट फाइनल नहीं था कि कौन सा जाएंगे। फिर हम जाते जा रहे थे जो रास्ते में पड़ रहे थे, फिर उनमें से एक हमें पसंद आया, हम वहाँ पर फिर चल दिए। तो यूजुअली हम लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाते नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैं किट्टी में जाया करती थी तो उसकी वजह से मतलब 8-7 मुझे पता है कि हाँ जहाँ पे खाना वगैरह अच्छा मिलता है या कुछ और। तो ये नया था तंदूरी टेल्स, द तंदूरी टेल्स, जिसकी डेकोरेशन बाहर से ही इतनी अच्छी लग रही थी ना, तो फिर हम इसमें गए। अच्छा यहाँ पर आके फिर मेन्यू देखना शुरू हुआ। मैं तो चश्मा लेने गई थी तो मैं तो ऐसे फील कर रही थी जैसे इलिटरेट की, देख सकते हो कागज़ पढ़ कुछ नहीं पा रहे हो फिर ये पढ़ के अपना देख रहे थे, क्योंकि खाने पीने का मेरी बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे चाहिए नहीं होती, सिंपल अपना वही पनीर वनीर मंगा लिया। तो यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर बच्चों ने अपना पसंद बता दी क्या खाना है, इन्होंने अपनी, और उसी में मैं एडजस्ट हो जाऊँगी। तो स्टार्टर में पनीर टिक्का आया जो मैंने अपनी पसंद से मंगाया था,
वो लंगफंग सूप है जो मुझे पसंद आता है। हर जगह अगर मैं कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाती हूँ तो मैं स्टार्टर में मतलब सूप अगर लंगफंग अवेलेबल है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने इन सबको भी टेस्ट कराया, सबको पसंद आया, लेकिन 2-2 चम्मच खा के फिर सब अपना पनीर टिक्का एंजॉय कर रहे थे। मैंने अपना सूप ख़त्म किया। तो पहली चीज़ अपनी तृप्ति की मैंने मंगा ली। मेरा सही बताऊँ तो सूप में काम इतना हो गया था कि अब खाना नहीं भी मिले तो मेरा काम चल जाएगा। खैर खाना आया, फिर अपनी पनीर लबाबदार यही सब सब्ज़ी, ड्राई मंचूरियन, फ्राइड राइस, सबसे सलाह कर करा के ये सब चीज़ें मंगाई गई। तो मैंने तो चावल वगैरह नहीं लिए थे, रोटी खाई थी और अपना पनीर वाली सब्ज़ी। बाकी अच्छा था खाना। लोकेशन इसकी बताऊं तो जेल चुंगी वाले चौराहे से अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ को जो जाते हैं, जो वो वाली सड़क है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अपोजिट हाथ पे पड़ेगा। मतलब यूनिवर्सिटी काफ़ी आ गई, ये चौराहे के पास ही पड़ जाएगा। तो ये था। उसके बाद हमने एक ओरियो शेक और चॉकलेट शेक मंगाया जस्ट फॉर ट्राई, क्योंकि पेट तो कहना चाहिए गले तक भर गए थे, लेकिन ठंडा गर्मी में कितना भी पी लो ना अच्छा लगता है। तो वो ये मंगाया। सारा खाना ख़त्म करने के बाद सबसे ज़रूरी काम फ़ोटोशूट। फिर हमने फ़ोटोशूट किए 2-3 अंदर, देन फिर बाहर आ गए थे। सुंदर बहुत लगा, मतलब जैसे रोड पे से देखा था ना चलते हुए तो अट्रैक्टिव सा लग रहा था। तो ऐसा नहीं लगा कि बाहर से बढ़िया अंदर जाके बेकार है, बढ़िया था। खाना भी, डेकोरेशन भी, सर्विस भी, सारी चीज़ें अच्छी थी। उसके बाद फ़ोटो खींची। अदिति का भी आज लास्ट डे है हमारे यहाँ, फिर ये चली जाएगी और वीकेंड के लिए आरोही आराध्या भी जाएंगी। तो खुश थी कि आज हमारा मतलब बहुत अच्छा गया। बर्थडे मेरा है लेकिन चह कह रही थी। अब ये तीनों आपस में छोटी छोटी चिड़ियों की तरह लगी हुई हैं। और अब हम चल दिए जी घर वापस। घर जाते जाते हमें 10-20 के करीब हो गए थे एंड दे वर हैप्पी। यहाँ पर समझिए मेरा बर्थडे जो है वो अब समाप्ति की तरफ है। अब इन्हें रात को वही फेस वॉश करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, सुबह के कपड़े देख के रखने के लिए, वो सारी इंस्ट्रक्शन देते दबाते अभी 11 बज जाएंगे। मुझे एडिटिंग करनी है, लेकिन जितनी हो जाएगी ठीक है, बाकी कल करूँगी। रील्स वगैरह भी कोशिश करूँगी हो जाए। और इनकी एनर्जी देखिए। आपका बर्थडे बहुत अच्छा था। दीदी को अच्छा लगा वो वाला। भाई दीदी और मेरे को तो बेस्ट लगा। मेरी बेटियां और इनकी नॉन स्टॉप बातें, लेकिन रौनक इन्हीं से ही है। तो इनकी बातें और हमारी बातें दोनों ही कभी ख़त्म होंगी नहीं। फ़िलहाल व्लॉग को यहीं ख़त्म करना है। और अगर ये वाला व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरे जन्मदिन का तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो के साथ मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।